Welcome back in our channel TAMS। ये हमारा 5वां पार्ट है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसमें आज का टॉपिक है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। ओके, तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस वगैरह पूछना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा सभी के कमेंट्स का जवाब दूं। और क्या इसमें आपको सुधार चाहिए और कुछ हेल्प चाहिए उसमें तो आप मैसेज करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। You must have realized how important land is for farming। हम लोग पीछे पढ़े हैं सारे कंपोनेंट्स को, सभी रिक्वायरमेंट को, तो उसमें लैंड क्या है उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। हम लोगों ने पहले जान लिया है कि खेती के लिए भूमि क्या है, कितनी महत्वपूर्ण है। Unfortunately, not all the peoples engaged in agriculture have sufficient land for cultivation। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। ठीक है, क्योंकि खेती में बहुत तरह के लोग लगे रहते हैं, सभी के पास अपनी लैंड होती नहीं है, सभी के लिए कल्टीवेशन करने के लिए अपनी भूमि नहीं होती है। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 families are landless। That is 150 families, most of them Dalit, have no land for cultivation। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांश दलित हैं। पढ़ा हुआ है आपने कि दलित कितने थे बैक में, उसको भी रिवीजन करते रहिएगा। तो 150 परिवार जो दलित थे उनके पास अपनी भूमि खेती के लिए नहीं थी। द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, 250 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size। The remaining families who own land, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size। जो अधिकांशतः दलित थे, आप देख लिए 150 परिवारों में, बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। 150 के पास क्या है, लैंडलेस हैं, उनके पास खेती के लिए कोई भूमि नहीं है। 240 परिवार के पास भूमि है खेती के लिए, लेकिन क्या है, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले टुकड़े हैं। ओके, भूमि के टुकड़े हैं खेती के लिए, बहुत छोटा छोटा टुकड़ा हो गया। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है, क्योंकि जमीन का जो साइज है वो क्या है, बहुत छोटा छोटा है, जिसमें वो खेती करके अपने सारे परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता है पर्याप्त रूप से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन 1960 एक यहाँ पे कहानी टाइप का है जो आपको समझ में आएगा किस तरह से कैसे कैसे जमीन कम रहने के कारण बांटा गया, छोटा होते चला गया, टुकड़ा कैसे छोटा होता चला गया। ठीक है,
In 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. With the help of his three sons, Govind cultivated the land. 1960 में एक किसान गोविंद नाम का था जिसके पास क्या था 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित माने सिंचाई के लायक नहीं था, जो उसके पास ज्यादा जमीन था उसमें से असिंचित था, ओके, भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से क्या करता था, इस भूमि पर खेती करता था। Though they didn't live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. Okay? यद्यपि क्या हुआ, वे बहुत आराम से नहीं रह पा रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। उसके पास जो खेती थी, खेती की जमीन थी, उससे उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा था। वो क्या किए थे, एक बफेलो, एक भैंस को पाले थे। उस भैंस से जो कमाई होती थी दूध वगैरह बेच के, उससे वो लोग अपना भरण पोषण करते थे, गुजारा करते थे अतिरिक्त आय के रूप में। ठीक है, कुछ दिन के बाद क्या होता है, गोविंद की मृत्यु हो जाती है। सम इयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ दिस लैंड वाज डिवाइडेड अमोंग हिज 3 सन्स। नेचुरली है कि जब वो उसका बाप नहीं रहा तो तीनों भाई क्या करेगा, अपने अपने जमीन को बांटेगा, उसी जमीन को बांटेगा। तो क्या हो गया, कुछ समय के बाद क्या हुआ, गोविंद की मृत्यु हो गई। यह भूमि उसके तीनों पुत्रों के बीच बट गई। अब 3 में डिवाइड कर देंगे तो कितना कितना आ जाएगा, 0.75 हेक्टेयर। ईच वन नाउ हैज अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज ओनली 0.75 हेक्टेयर इन साइज। तो प्रत्येक के पास केवल कितनी हेक्टेयर भूमि रह गई, 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा रह गया था। ओके, तीनों में बट गया जमीन। देखिए ऑटोमेटिक साइज घटते जा रहा है जमीन का, 2.25 हेक्टेयर से अब 0.75 हेक्टेयर में डिवाइड हो गया, बढ़ते चला गया। इवन विथ इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, गोविंद sons are not able to make a living from their land। टुकड़ा तो जमीन का छोटा हो गया, बढ़ गया, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता था, क्योंकि वो उससे अपने फैमिली का भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे। ये फार्मिंग के अलावा कुछ और काम भी किया करते थे। They have to look for additional work during part of the year, okay, in Palampur। Palampur, there are 60 families of medium and large farmer who cultivate more than 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। पालमपुर में कितने फैमिली ऐसे थे, तो 60 फैमिली थे जो क्या थे, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स थे, जो क्या करते थे, कल्टीवेट करते थे। मोर देन मतलब वहां क्या था, लेस देन था, यहाँ पे क्या है, मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। ओके, याद रखिएगा, मोर देन है 60 फैमिली, इस पर 60 परिवार है जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। ओके, कितना फैमिली है, तो 60 फैमिली है जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ उनमें से कुछ बड़े किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। ठीक है, कुछ किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या
10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है, जमीन है किसी के लिए। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं